पनडुब्बी का मलबा मिल गया है और साथ ही मिल गए पनडुब्बी में फंसे लोगों के अवशेष। बेहद ही विभक्त रूप से उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए। जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से पानी का दबाव मानव शरीर पर एक्ट करता है, शरीर के चीथड़े उड़ा देता है। डेप्थ क्रस्ट तक पहुंचते ही सबमरीन कैसे काम करती है, कब सबमरीन दुर्घटनाग्रस्त होती है और कब अंदर बैठे यात्रियों के शरीर तक फट जाते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, टाइटैनिक पनडुब्बी के हादसे ने भविष्य में ऐसी सभी यात्राओं और खोजबीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले रविवार को टाइटैनिक का मलबा दिखाने जा रही ओशियन गेट एक्सपीडिशन की टाइटन पनडुब्बी उत्तरी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में खो गई थी, जिसके बाद युद्ध स्तर पर चले खोजबीन अभियान के दौरान गुरुवार को पनडुब्बी का मलबा बरामद किया गया। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका कोस्ट गार्ड ने बताया कि टाइटन पनडुब्बी में गोता लगाने के करीब 1.5 घंटे बाद विस्फोट हो गया था, जो कि आप सब लोग सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे कि चारों तरफ पनडुब्बी की बात हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो टाइटन पनडुब्बी थी उसे पनडुब्बी नहीं कहा जाता है। टाइटन वो एक समरसिबल था, जो कि पनडुब्बी अपने आप को पूरा कवर करती है और समुद्र में जाती है। लेकिन जो समरसिबल होता है वो एक ऊपर उसकी मदरशिप खड़ा हुआ होता है, उसके सहारे से उसका कांटेक्ट रखते हुए पानी के अंदर जाती है। मैं आपको बता दूं, टाइटन पनडुब्बी में गोता लगाने के करीब 1.5 घंटे बाद विस्फोट हो गया था। इससे पनडुब्बी में सवार अरबपतियों के साथ कुल 5 यात्रियों की तुरंत मौत हो गई थी। मरने वाले में दुबई स्थित ब्रिटिश अरबपति हमिश हार्डिंग और ब्रिटेन स्थित पाकिस्तानी व्यवसायी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, फ्रांसीसी पनडुब्बी ऑपरेटर पॉल हेनरी और नाइजियोलेट और ओशियन गेट के सीईओ स्कॉटन रस शामिल थे। अब टाइटैनिक का मलबा देखने से डरेंगे लोग। क्यों? इसकी एक वजह यही है कि टाइटन के 18 जून को लापता होने के बाद द एक्सप्लोरर्स क्लब नाम के न्यूयॉर्क स्थित एक संगठन ने कहा कि उसे ERMS टाइटैनिक के मलबे का पता लगाने की किसी भी योजना की जानकारी नहीं थी। यह क्लब वैज्ञानिक अभियान और समुद्री अन्वेषण की उन्नति के लिए समर्पित है। इससे पहले यादगार वस्तु और कलाकृतियों का कारोबार करने वाली व्हाइट स्टार मेमोरीज लिमिटेड के CEO डेविड स्कॉट बेडर्ड ने बताया कि टाइटन पनडुब्बी की दुर्घटना ने बिना किसी संदेह के टाइटैनिक के मलबे का दौरा करने और उसका अध्ययन करने की संभावनाओं को परिभावित किया है। स्कॉट बेडर ने कहा कि टाइटैनिक के मलबे पर भविष्य में कोई शोध किए जाने की संभावना बेहद कम है, शायद मेरे जीवन काल में ही नहीं। उन्होंने कहा कि इस हादसे की जहां के बाद और अधिक कड़े नियम लाए जाएंगे, यानी कि जो ये हादसा हुआ है अब सरकार इस पर और ज़्यादा अलर्ट होगी और ज़्यादा इसके लिए और कड़े नियम लाए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि समुद्र की सतह से 12,500 फीट की गहराई पर मिला मलबा। कन्नाडाई जहाज होराइजन आर्कटिक की मदद से पनडुब्बी मलबे की तलाश की गई। जानकारी के मुताबिक इस पनडुब्बी का मलबा समुद्र की सतह से 12,500 फीट की गहराई में मिला। अवशेषों को निकालने का काम जारी है। यह मलबा समुद्र में 12,500 फीट की गहराई में मिला पनडुब्बी के अवशेषों को खोजकर समुद्र से बाहर निकाला जा रहा है। पनडुब्बी के मलबे को कनाडा के सेंट जॉन्स बंदरगाह पर होराइजन आर्कटिक जहाज में लाया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि पनडुब्बी में ब्रिटिश व्यवसायी, जिनमें मैंने आपको कुल 5 लोग सवार थे, लेकिन उन्होंने गलत समरसिबल की चुनाव कर ली थी जिसमें वो बैठकर गए थे। वो एक बहुत ही एक अनट्रेंड तरीके से उसका निर्माण किया गया था। मैं आपको बता दूं कि जो आप पनडुब्बी फिलहाल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये वही टाइटैनिक सबमरीन है जो कि आप देख रहे हैं। इसमें आपको जो इसकी टेल दिखाई दे रही है, ये प्योर टाइटेनियम की बनी हुई है, जो कि इसको लीगल करता है, यानी कि समुद्र की गहराइयों में समुद्र के पानी के दबाव को झेल। लेकिन जो इसकी मेन बॉडी है, इसकी टेल से आगे, वो जो इसके CEO थे ओशियन गेट कंपनी के, उन्होंने कार्बाइड के रूप की बनाई थी, जो कि अक्सर कुछ ही सीमा तक समुद्र की गहराइयों में जा सकता है।
अगर एक मतलब एक लिमिटेशन के बाद अगर इस कार्बाइड जो ये मेटल है इसको और ज़्यादा नीचे ले जाया जाता है तो ये इसी तरीके से क्रैश होने की संभावना अधिक रहती है। और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसमें बहुत सारी खामियां पहले भी पाई गई थी, यानी कि जब इसका पहला दौरा हुआ था सन 2018 में इस समरसेबिल को नीचे उतारा गया था तो ये समरसेबिल ठीक ठाक तरीके से गई तो थी, लेकिन इसकी बॉडी में एक क्रैक आ गई थी और उसके बाद में इस पर इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि इसके जो इसका मेटल है उस पर बहुत सारे सवाल भी किए गए कि ये मेटल जो है बिल्कुल भी लीगल नहीं है। समुद्र में 4000 किलोमीटर तक जहां पर टाइटैनिक है, टाइटैनिक 4000 मीटर की गहराई में स्थित है समुद्र के अंदर। मैं आपको बता दूं कि वहां तक इतना प्रेशर हो जाता है कि जैसे आप मानो कि आप 1 इंच के हिस्से पे, यानी कि अगर आप उस पानी में उतर जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके शरीर के 1 इंच के हिस्से पे इतना प्रेशर होगा जैसे कि 2 हाथियों का बल। मैं आपको बता दूं कि अगर पूरे शरीर की बात करें तो आप मान लीजिए जैसे 8-10 बुर्ज खलीफा जो कि विश्व की सबसे बड़ी इमारत है उसके जितना वजन आपका शरीर सहन करेगा। तो कुछ इस तरीके से जो ओशियन गेट के कंपनी के सीईओ थे, और सबसे बड़ी खामियाजी ये थी कि इस सबमरीन को जो कवर किया जा रहा था, इसको जो वो किया जा सिर्फ एक गेम जैसे, यानी कि एक गेम जैसे वीडियो गेम खेलते हैं उसके रिमोट से। तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इतने बड़ी सबमरीन जिसे सिर्फ एक गेम के रिमोट से, मतलब इस तरीके के एक रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था, और यही वजह रही कि कहीं ना कहीं इनको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के जो शहजादा दाऊद हैं वो ब्रिटेन के मशहूर मतलब बिजनेसमैन हैं, और उनके जो लड़का था उनका लड़का इस सबमरीन को या टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए डर रहा था, लेकिन अपने पिता की खुशी के लिए वो उस सबमरीन में उस यात्रा का हिस्सा बना। और देखिए आप कैसा हुआ। और बहुत ही दुख की बात है कि अब धीरे धीरे करके सबमरीन के जो अवशेष हैं, यानी कि सबमरीन के जो पार्ट्स हैं उनको नीचे से निकाला जा रहा है, लेकिन उनका शरीर इस तरीके से परखच्चे उड़ गए, कुछ शायद जंगली जो उसके समुद्री जीव हैं शायद वो खा गए होंगे, लेकिन उनका शरीर 1 मिलीसेकंड के अंदर बिल्कुल जैसे एक टमाटो सूप होता है इस तरीके से हो गया होगा। वो पानी के अंदर मिक्स हो गया होगा। जहां टाइटैनिक आज मौजूद है उससे 1600 मीटर दूरी पर इसकी टैल पाई गई, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो टैल है ये टाइटेनियम की बनी हुई है, और जो टाइटेनियम है एक बहुत ही हार्डन स्टील और टाइटेनियम को मिलाकर एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही प्योर स्टील बनाया जाता है जो समुद्र के दबाव को बहुत अच्छे से रिकवर कर लेता है। लेकिन इसे समरसेबिल कहते हैं, और जो हमारी नेवी के पास में होती है वो एक पूरी सबमरीन होती है, उसमें सभी फैसिलिटीज़ होती हैं, और वो इसी तरीके से आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि समरसेबिल एक ऐसी होती है जैसे आप ओशियन गेट के कंपनी ने ये बनाई थी, और सबमरीन जो होती है जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सबमरीन होती है। और यही फर्क था कि आज इन सब लोगों को हाल ही में गई टाइटैनिक के मलबे को देखने टाइटैनिक सबमरीन का हादसे का शिकार हो गई थी। मैं आपको बता दूं जो टीम लगाई गई थी टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने के लिए उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए, क्योंकि बचाव के दौरान उन पर दबाव था कि किसी भी तरीके से इस सबमरीन के हिस्से को या उन लोगों के अवशेषों को निकाला जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो वह टीम थी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनकी आंखें नम थी, और उन्होंने कहा कि हम इस रिकवरी को बिल्कुल भी सफल नहीं बना पाए, यानी कि हमें उनके अवशेषों के कुछ भी हिस्सा, कुछ भी प्रमाण नहीं मिल पाया। हालांकि जो सबमरीन थी उसके कुछ पार्ट्स उन्होंने मिले और जो कि बाहर निकाल लिए गए हैं। अब धीरे धीरे बात चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं टीम भी जो है इस चीज को एक नाकामयाबी समझकर हाथ जोड़ लिए हैं, और नम आंखों से मतलब उन्होंने बोल दिया है कि अब हमारे बस की नहीं है। लेकिन ऊपर के दबाव के कारण उन लोगों को ये खोज तो अभी करनी होगी जब तक ऊपर के आदेश नहीं आ जाते। हालांकि अब बात यही है कि जैसे ये बड़े बड़े व्यापारी लोग, आपको बता दूं इस जो ये समरसेबिल था इसका जो एक आदमी का रेंट था वो था 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ रुपए, यानी कि अगर कहीं अच्छी जगह लगाते, और वो 2.5 करोड़ रुपए उन्होंने किस लिए वेस्ट किए? सिर्फ एक जो 110 साल पहले यानी कि 1912 में एक टाइटैनिक जहाज, जो कि कभी कहा जाता था कि ना डूबने वाला जहाज, और वो अपनी पहली ही जर्नी में डूब गया था।
सिर्फ उसके मलबे को देखने का शौक रखते हैं ये बड़े लोग, और उसमें 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके इतने नीचे अपनी जान को जोखिम में डालकर गए। उसके बाद में हुआ कुछ ऐसा, वो आप लोगों के सबके सामने। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसी तरह की ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल ट्रू इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि इस YouTube पर तरह तरह की वीडियो बनाई जा रही है, लेकिन एक सच्ची बिल्कुल जो फिलहाल वहां पर चल रहा है वो खबर मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने एक लाइक से हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।